हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है श्राद्धी अमावस्या और श्राद्धी अमावस्या का सुबह के दिन की शुरुआत है। सुबह सबसे पहले काम की शुरुआत होती है सामने की धुलाई से। सुबह सुबह नल चल रहे थे, सामने की करी हमने धुलाई और उसके बाद किया मैंने सामने मुख्य द्वार पर गोबर मिल गया था आज इत्तेफाक से, तो गोबर से मैंने करी लिपाई करने के बाद वहाँ डाला आटे का चोक, क्योंकि आज था आखिरी दिन। आज होगी हमारे पितरों की विदाई। आज पूरे 16 श्राद्ध की आखिरी खीर पूड़ी और दोनों तरफ गेट के बनाई मैंने चोक बनाने के बाद इस पे रख देंगे थोड़े से चावल और काली तिल और फूल। और ये हो गया हमारे पितरों का स्वागत प्लस विदाई। और उसके बाद मैंने अंदर नहाने के बाद किया किचन साफ़, क्योंकि पितरों का भोग बनाते हैं तो किचन साफ़ करके गैस स्टैंड वगैरह जो भी आपका धुल के पूरा क्लीन करने के बाद ही उस पर पितरों का या भगवान का भोजन बनाया जाता है। तो मैंने सबसे पहला काम यही करा। बाहर की धुलाई पुताई और पोछा वगैरह करने के बाद में अंदर गैस साफ़ करके धो करके और उसके बाद मैंने ये चढ़ाई खीर। अब जब तक हमारी खीर बनेगी तब तक हम करेंगे दूसरा काम। फिर मैंने लगाया आटा लगाने के बाद ये हमारे भैया आ गए थे। इन्होंने भगवान जी को जल दिया, भोलेनाथ को, और सूर्य नारायण को, तुलसी जी को जल चढ़ाया। बड़ों को देखकर आजकल बच्चों को भी शौक लगा है। और उसके बाद मैंने कंडा लगाया। वैसे मैं रोज़ बाहर कंडा लगाती हूँ उस हवन कुंड में, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो मैंने जल्दी के चक्कर में गैस पे ही लगा दिया। और जब तक आ गए थे कंडे, तो कंडे नहीं, क्या बोलते उसको, ये गिलकी के पत्ते और फूल। अच्छा, पितरों की पूजा में गिलकी के पत्ते और फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं, पता है किसी को? नहीं पता। गिलकी के पत्ते और फूल इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि जिस प्रकार गिलकी की बेला बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फैल जाती है और ऊपर की तरफ ग्रो करती है, इसी प्रकार आपका भी जो वंश है, जो परिवार है, वो गिलकी के बेल की तरह फले और फूले। ये आशीर्वाद हमें पितृ देते हैं। इसीलिए पितरों की पूजा में 16 श्राद्ध में हमारे यहाँ गिलकी के फूल और पत्तों से ही उनकी पूजा की जाती है, ताकि आप भी गिलकी की बेल की तरह खूब फैले और खूब फूले और खूब फले। आपका जो वंश है, जो परिवार है, वो खूब हंसता खेलता और खुश रहे। इसी कामना के साथ गिलकी के पत्ते और फूल चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद बनाया चोक बनाने के बाद की हमने पितरों की पूजन में ये गिलकी के पत्ते और फूल रखे थे। उसके ऊपर 5 खूंट भरते हैं जिस पे खीर और पूड़ी रखते हैं, और जो चढ़ाते हैं उसके 5 भाग कर देते हैं। जो पहला भाग होता है गाय का, दूसरा कौवे का, तीसरा कुत्ते का, और चौथा हमारा, और 5वां भगवान जी का। मतलब इस प्रकार 5 भाग करे जाते हैं। और जो गिलकी के पत्ते और फूल बचे थे उससे हमारी बेटी ने क्या करा, बाहर गेट पे दोनों तरफ रख दिया। बोले मम्मा बाहर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा बच्चों की इच्छा। उसके बाद उधर का चल रही थी पूजन और इधर हम बना रहे थे गरम गरम पूड़ी। और ये हमारी बिटिया ने कराया आज भगवान जी के, हमारे जो घर के भगवान जी है ना मंदिर के, उनके सभी के दर्शन। कान्हा जी है, लक्ष्मी जी है, शिव परिवार है, एक छोटू कान्हा जी है, भोलेनाथ है, और गणेश जी हैं, माता जी हैं, लक्ष्मी नारायण है। उन्हीं सभी के दर्शन आप भी कर लीजिए, हमारे भगवान जी के दर्शन। ये है मेरे घर का छोटा सा मंदिर, जो सबसे प्यारा कोना है मेरे घर का, मेरे दिल के बहुत करीब। और उसके बाद हो गई थी शाम, शाम हो गई थी शायद। तो ये हमने कौवे के लिए जो भोजन निकाला था वो ऊपर छत की जो मुंडेर है ना, वहाँ रख के आए, तोड़ के छोटे छोटे कोल करके, और कौवे के लिए डाल दो, ताकि कौवे क्या उड़ते रहते हैं इधर उधर, तो वो खा लेते हैं। क्योंकि इस समय में कौवों को या पक्षियों को भोजन मिलना मुश्किल रहता है, बहुत कम उनको भोजन मिल पाता है। इसीलिए 16 श्राद्ध के 15 दिन में जो भी हम पितरों को भोग लगाते हैं तो वो जानवरों के लिए भी निकाला जाता है, ताकि जानवरों का भी पेट भर सके हमारे साथ साथ। तो जो भी पुरानी परंपरा है उनके पीछे कुछ अर्थ है। और उसके बाद होती है हमारे पितरों की विदाई। बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।